राणा प्रताप सागर डैम भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यह राजस्थान स्टेट में रावताभाटा शहर के पास लोकेटेड है। इसका नाम वीर राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के सम्मान में रखा गया है और यह एक प्राउड लैंडमार्क की तरह खड़ा है। यह डैम चंबल वैली प्रोजेक्ट का एक क्रूशल हिस्सा है, जिसमें चंबल नदी पर बने 3 डैम शामिल हैं। दूसरे 2 डैम हैं गांधी सागर डैम और जवाहर सागर डैम। ये तीनों डैम मिलकर वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं और कई शहरों और गांवों को ढेर सारे बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। यह प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए वाइटल है। राणा प्रताप सागर डैम सचमुच इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो इंसानी स्किल और डिटर्मिनेशन को दिखाता है। यह नदी के पानी को वाइजली कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने में मदद करता है, जो एक प्रीशियस रिसोर्स है, खासकर राजस्थान में। यह डैम लोकल इकोनॉमी और कम्युनिटीज को कई तरह से सपोर्ट करता है, जिससे इस रीजन का चेहरा ही बदल गया है। इस वीडियो में हम राणा प्रताप सागर डैम को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, इसके की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। हम इसके मेन पर्पसेस पर भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि यह डैम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम देखेंगे कि यह कोटा और आसपास के एरियाज को कैसे बेनिफिट पहुंचाता है। राणा प्रताप सागर डैम वाकई राजस्थान के सच्चे वाटर वंडर्स में से एक है, जो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी लाता है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पर बना है, जो उत्तर भारत की एक सिग्निफिकेंट वाटरवे है। चंबल नदी यमुना नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है और यमुना खुद गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। चंबल मैदानी इलाकों के रिवर सिस्टम में एक वाइटल रोल निभाती है और अपने किनारों पर एक डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज का हिस्सा जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। अपने सोर्स से यह नदी उत्तर की ओर बहती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और फिर राजस्थान में एंटर करती है। राजस्थान के बाद यह यमुना नदी में मिलने से पहले उत्तर प्रदेश के साथ एक बाउंड्री बनाती है। इसका सफर सैकड़ों किलोमीटर्स का है और यह जिस जमीन से गुजरती है उसे नरिश करती है। हिस्टोरिकली चंबल नदी का क्षेत्र अपने यूनिक लैंडस्केप के लिए जाना जाता था, जिसमें गहरी घाटियां और रेवीन्स थे। यह रगेड टेरेन कभी डाकुओं और मुश्किल लिविंग कंडीशंस के लिए इन्फेमस था। नदी के फ्लो को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कई जगहों पर इसका पानी एग्रीकल्चर के लिए आसानी से एक्सेसिबल नहीं था। लेकिन चंबल नदी में बिजली पैदा करने और पानी सप्लाई करने का इमेंस पोटेंशियल भी है। राणा प्रताप सागर डैम एक की स्ट्रक्चर है, जो इस पोटेंशियल का इस्तेमाल करने में मदद करता है और नदी की वाइल्ड एनर्जी को लोगों के लिए बेनिफिट्स में बदलता है। यह वाटर फ्लो को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे यह नदी पूरे रीजन के लिए प्रॉस्पेरिटी का सोर्स बन जाती है। राणा प्रताप सागर डैम का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी जरूरत की वजह से हुआ। दक्षिण पूर्वी राजस्थान को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, जहां एग्रीकल्चर के लिए पानी अक्सर कम और अनरिलायबल होता था। इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए एक कंसिस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत थी और इन लिमिटेशंस की वजह से एरिया में डेवलपमेंट धीमा था। विजनरी प्लानर्स और इंजीनियर्स ने चंबल नदी के अनटैप्ड पोटेंशियल को पहचाना और चंबल वैली प्रोजेक्ट का आइडिया सोचा। राणा प्रताप सागर डैम इस एम्बिशियस मल्टी स्टेज प्लान के तहत बनने वाला दूसरा डैम था। पहला मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम था। प्रोजेक्ट का एम था रीजन की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना, इरिगेशन के लिए पानी देना और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना। इसके अलावा डैम फ्लड्स को कंट्रोल करने में मदद करता और हैवी मॉनसून्स के दौरान डाउनस्ट्रीम एरियाज को बचाता। राणा प्रताप सागर डैम बनाना एक सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग फीट था, जिसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, स्किल और डेडिकेशन की जरूरत थी। हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स ने सालों तक मेहनत की, कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान कई चैलेंजेस को पार किया। उनकी कलेक्टिव एफर्ट से यह शानदार स्ट्रक्चर बना, जो उनके अचीवमेंट का सिंबल है। चलिए राणा प्रताप सागर डैम के कुछ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को समझते हैं। इसे ग्रेविटी डैम के तौर पर क्लासिफाई किया गया है, जो पानी के फोर्स को रोकने के लिए अपने ही वेट पर डिपेंड करता है। डैम मुख्य रूप से स्टोन मेसनरी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ सुनिश्चित करता है। डैम के डायमेंशंस काफी इंप्रेसिव हैं। इसकी हाइट 54 मीटर्स और लेंथ 1143 मीटर्स है।
ये बड़े डायमेंशंस इसे चंबल नदी पर एक सिग्निफिकेंट बैरियर बनाते हैं जो पानी का एक ह्यूज वॉल्यूम रोक कर रखता है। डैम अपने अपस्ट्रीम साइड पर एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बनाता है जिसे राणा प्रताप सागर लेक के नाम से जाना जाता है। इस लेक की ग्रोस स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 2899 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है। पानी का यह विशाल फैलाव एक क्रिटिकल रिसोर्स है जो मॉनसून सीजन में पानी स्टोर करता है ताकि पूरे साल इस्तेमाल किया जा सके। डैम में एक स्पिलवे है जिसमें 17 क्रेस्ट गेट्स लगे हैं जो रिजर्वॉयर में वाटर लेवल मैनेज करने के लिए क्रूशियल है। हेवी रेनफॉल और हाई इनफ्लो के टाइम पर इन गेट्स को खोल दिया जाता है ताकि एक्सेस पानी सेफली डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जा सके, जिससे डैम ओवरफ्लो ना हो और फ्लड का रिस्क कम हो जाए। सेक्शन 5 पावर हासिल करना, डैम के कोर ऑब्जेक्टिव्स। राणा प्रताप सागर डैम 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था, बिजली देना और खेती के लिए पानी देना। ये ऑब्जेक्टिव्स इसके होने और यूटिलिटी के लिए सेंट्रल हैं, जो रीजन की फंडामेंटल नीड्स को पूरा करते हैं। पहला मेजर ऑब्जेक्टिव है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन। रिजर्वॉयर से पानी का इस्तेमाल टर्बाइंस को घुमाने के लिए किया जाता है जो जनरेटर से जुड़े होते हैं, जिससे रिन्यूएबल और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बनती है। डैम का पावर हाउस इसके डिजाइन का एक इंटीग्रल पार्ट है जो डैम के टो पर यानी एकदम नीचे लोकेटेड है ताकि पानी की पोटेंशियल एनर्जी का एफिशिएंट इस्तेमाल हो सके। डैम का दूसरा की ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन के लिए पानी देना। राणा प्रताप सागर लेक में स्टोर किया गया पानी कैनल्स के एक नेटवर्क में छोड़ा जाता है जो एग्रीकल्चरल लैंड्स तक पानी पहुंचाता है। इससे फार्मर्स ड्राई सीजन्स में भी फसलें उगा पाते हैं। बंजर जमीनें प्रोडक्टिव खेतों में बदल जाती हैं और रीजन के लिए एक स्टेबल एग्रीकल्चरल आउटपुट सुनिश्चित होता है। इन 2 कोर एम्स के अलावा डैम दूसरे बेनिफिट्स भी देता है, जैसे चंबल नदी पर फ्लड को कम करना। मॉनसून का एक्सेस पानी स्टोर करके यह डाउनस्ट्रीम में फ्लड को कम करता है और आसपास के एरियाज में इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज के लिए पानी देता है। राणा प्रताप सागर लेक फिशरीज को भी सपोर्ट करता है, जिससे लोकल कम्युनिटीज को लाइवलीहुड के मौके मिलते हैं। सेक्शन 6 जिंदगियों को रोशन करना, रीजन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। राणा प्रताप सागर डैम के पावर हाउस में 4 टरबाइन जेनरेटर यूनिट्स हैं, जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 43 मेगावाट्स है। ये टरबाइन्स फ्रांसिस टाइप के हैं जो मीडियम हेड डैम्स के लिए सूटेबल होते हैं। जब पानी इन टरबाइन्स से तेजी से गुजरता है तो वे तेजी से घूमते हैं, जेनरेटर्स को चलाते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 172 मेगावाट्स है। यहां पैदा होने वाली बिजली स्टेट के ट्रांसमिशन नेटवर्क में भेजी जाती है। कोटा शहर और इसके आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज इसके मेजर बेनिफिशियरीज हैं। यह रिलायबल पावर सप्लाई कोटा की इंडस्ट्रीज के लिए क्रूशियल है। डैम यह सुनिश्चित करता है कि ये इकोनॉमिक हब्स स्मूथली काम कर सके। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ने रीजन में जिंदगियों को बदल दिया है। बिजनेसेस ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। किसान इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिक पंप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव होती है। सेक्शन 7 खेतों को पानी देना, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बेनिफिट्स। इरिगेशन राणा प्रताप सागर डैम के सबसे सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स में से एक है। डैम एग्रीकल्चर के लिए पानी की रेगुलेटेड सप्लाई सुनिश्चित करता है। इस सिस्टम में मेन कैनाल्स, ब्रांच कैनाल्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज शामिल हैं। पहले कई एरियाज सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड करते थे। कोटा, बूंदी और बारां के किसान चंबल कमांड एरिया के पानी से बेनिफिट उठाते हैं। अश्योर्ड इरिगेशन के साथ किसान इंटेंसिवली खेती कर सकते हैं। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और किसानों की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरी है। इन एरियाज में लैंडस्केप में एक रिमार्केबल बदलाव आया है। पानी की अवेलेबिलिटी ने एग्रीकल्चर को वायबल ऑक्यूपेशन बना दिया है। गेहूं, सरसों, सोयाबीन और धान कुछ कॉमन फसलें हैं। एग्रीकल्चरल आउटपुट में बढ़ोतरी फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करती है। यह इनकम लोकल इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान के इस हिस्से की एग्रीकल्चरल बैकबोन को सपोर्ट करता है। सेक्शन 8 स्थायी प्रभाव, प्रॉस्पेरिटी का एक मॉन्यूमेंट। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान के एक बड़े रीजन के लिए एक वाइटल लाइफलाइन का काम करता है।
एरिया के लिए इसके कंट्रीब्यूशंस डिवर्स और दूर तक पहुंचने वाले हैं। डैम ने बार बार अपनी कीमत साबित की है। ये दिखाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल इंसानी भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। यह वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। डैम से मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अनडिनायबल हैं। बेहतर इरिगेशन फैसिलिटीज ने एग्रीकल्चर में क्रांति ला दी है। ये फैक्टर्स लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधारने में कंट्रीब्यूट करते हैं। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान के लोगों की सेवा करना जारी रखे हुए है। यह रीजन के सोशियो इकोनॉमिक ताने बाने में एक इंडिस्पेंसेबल रोल निभाता है। इसकी लेगेसी डेवलपमेंट और